नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम ये जानेंगे कि सेप्टिक टैंक किन स्थानों पर बिल्कुल निर्माण नहीं करना चाहिए। शौचालय की टंकी। घर में सबसे बड़ा निगेटिव ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? यदि ये प्रश्न किया जाए तो आप स्वयं इसका उत्तर देंगे कि सेप्टिक टैंक जो है सबसे बड़ा निगेटिव ऊर्जा का स्रोत हो सकता है और इसका प्रभाव सबसे अधिक दुष्प्रभाव के रूप में देखने को मिलता है वास्तु के अंदर। आपके घर का टॉयलेट, आपके घर का किचन, आपके घर का सेप्टिक टैंक, आपके घर का मुख्य डोर, आपके घर की सीढ़ी, ये 5-6 ऐसी चीज़ें हैं जिनका गलत निर्माण आपको जीवन में उन्नति के बजाय अवनति की ओर ले जाता है। अर्थात ऐसे जातक जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं जिनका इन सब चीज़ों का गलत निर्माण होता है। तो बात कर रहे थे हम सेप्टिक टैंक की। तो दिशा का पहचान कैसे करें, किन दिशाओं में बिल्कुल निर्माण ना हो? सर्वप्रथम क्या करना है कि आपके घर की दिशाएं इस प्रकार से ये तय कर लें कि दिशाएं कहाँ पर हैं। दिशाएं आपने तय कर ली, आपने एक डायग्राम बना लिया इस प्रकार से कि ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये हमारा प्लॉट है। सेप्टिक टैंक कहाँ नहीं बनाना है? तो एक स्थान जहाँ बिल्कुल इस प्रकार का कार्य नहीं करना है वो आप भी जानते होंगे, उत्तर और पूर्व का कोना। ये क्षेत्र है देवताओं का क्षेत्र, ये है शुद्ध क्षेत्र। तो किसी भी मूल्य पर हमें तो यहाँ तो नहीं बनाना चाहिए, किसी भी मूल्य पर। यदि आपने ये गलती कर दी है तो यहाँ पर यदि आप इसका उपाय भी करते हैं इस सेप्टिक टैंक की, तो उपाय भी यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, अर्थात आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपने बना दिया, ये सेप्टिक टैंक क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है। और ये क्या है? लंबे समय तक उत्सर्जित पदार्थ को जमा रखता है। 20-20 वर्ष तक लोग सेप्टिक टैंक को साफ नहीं कराते। इसकी निगेटिव ऊर्जा घर में फैलते रहती है और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करते रहती है। आपको आर्थिक नुकसान तो करेगा ही करेगा, आपके घर में स्वास्थ्य संबंधी नुकसान कर देगा। आपकी सोचने समझने की शक्ति ये नष्ट कर सकता है। यह स्थान वास्तु में क्लैरिटी की है, स्पष्टता की है। आप जो विचार करके, जो सोच करके जीवन में आगे बढ़ते हैं वो ये स्थान देता है। और ये स्थान यदि दूषित कर दिया आपने तो आपकी सोचने समझने की शक्ति चली जाएगी और सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यह स्थान होता है हेल्थ एंड इम्यूनिटी का, ये होता है स्थान क्लैरिटी का, और ये दोनों चीज़ें आपकी नष्ट हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य गया, आपकी जो इम्यूनिटी थी अर्थात रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता वो चला गया। तो अब क्या होगा कि आपके घर में रोग व्याधि समस्याएं उत्पन्न होगी और आप सही डिसीजन मेकिंग भी ना ले पाएंगे। जब एक बार रोग व्याधि आ गई तो घर में क्या होगा कि धन संपत्ति का नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इस स्थान पर किसी भी मूल्य पर आपको सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं करना है। दूसरा ये होता है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान आपके घर का लगभग 11% हिस्सा होता है। इस 11% हिस्से में आपको किसी भी मूल्य पर सेप्टिक टैंक का निर्माण घर के केंद्र में ब्रह्म स्थान पर नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही नुकसान देने वाला है, जीवन में सारी उन्नति को रोक देगा। घर में जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो इसी स्थान से निकलती है और प्रत्येक दिशा में अलग अलग ऊर्जाएं यहाँ से निकलकर बढ़ती है। और आपने यदि केंद्र में ही इस प्रकार का गलती कर दिया है तो ये सारी ऊर्जा को नष्ट कर देगा और ये आपके अवनति का कारण बन सकता है। और यहाँ सेप्टिक टैंक बना दिया तो इसके कोई उपाय भी नहीं है। किसी भी वास्तुशास्त्री के पास आप चले जाएंगे, इसके कोई भी सटीक उपाय नहीं है। यदि कोई उपाय बता भी देता है तो आपको लाभ नहीं होने वाला, अर्थात इसके जो मेडिसिन आप यूज करेंगे, जो आप इसके उपाय लगाएंगे वो वर्क नहीं करेगा और समस्या जस की तस रहने वाली है। तो भूल से भी यहाँ मैं इसे काट देता हूँ कि इस डायगोनल पर आपको नहीं बनाना है, अर्थात नैऋत्य कोण बिल्कुल नहीं, भूल कर भी नहीं। ये स्थान आपके रिलेशन एंड स्किल का है, इन दोनों चीज़ों को ये बर्बाद कर देगा, नहीं बनाना है। सेप्टिक टैंक के विषय में एक चीज़ आपको और भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आपके पास एक्स्ट्रा जगह हो,
अर्थात ये आपका मान लिया जाए घर है और आपकी बाउंड्री बड़ी है, उसके अंदर में आपने घर बना रखा है, तो आप कभी भी घर के अंदर में किसी भी स्थान पर सेप्टिक टैंक को ना लें, चाहे वो स्थान वास्तु के अनुरूप सही क्यों ना हो। आपके पास यदि सरप्लस स्पेस है, खुला स्थान है, तो आप प्रयास करें कि कंस्ट्रक्टेड एरिया, निर्माणाधीन स्थल के अंदर अर्थात आपके घर के अंदर में सेप्टिक टैंक आ ही ना सके। सही दिशा और सही स्थान की हम बात करें तो आप इसमें एक मेजरमेंट कर लें, दिशाओं को लेकर अवश्य मेजरमेंट कीजिएगा। ये स्थान करीब करीब ये स्थान आता है, करीब करीब ये स्थान, इस स्थान पर आप बाहर में निर्माण कर लें। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी यहाँ पर तो हमारे पास जगह है ही नहीं, हमने यहाँ जगह छोड़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, आप उत्तर में घर से दूरी बना लें, संभवतः 10 से 15 फीट की दूरी बना लें और इस स्थान पर भी विशेष परिस्थिति में आप सेप्टिक टैंक का निर्माण कर सकते हैं। तो आपके लिए ये 2 स्थान है जहां आप सेप्टिक टैंक का निर्माण सर्वाधिक सबसे अच्छा सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे कहाँ नहीं करना है, तो हमने बता दिया कि इस डायगोनल पर आपको बिल्कुल नहीं करना है। दक्षिणी क्षेत्र और अग्नि क्षेत्र से भी हमें बचना चाहिए। वास्तु कहता है कि दक्षिणी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गड्ढा नहीं होना चाहिए, विशेषकर आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया और कैंपस एरिया में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अग्नि क्षेत्र में जल का जमाव कर देंगे आप, गंदे जल का जमाव, ये अग्नि को दूषित कर देगा और क्या होगा, कैश एंड लिक्विडिटी का यह प्रॉब्लम करेगा। महिलाओं का हेल्थ में तो करेगा ही करेगा, साथ में आपको धन की समस्या उत्पन्न कर देगा, पैसों की समस्या, कोर्ट केस ला देता है, आपका चलता हुआ कारोबार ठप हो सकता है, आपके वर्किंग क्षेत्र में समस्या आ सकती है। तो अग्नि वाले क्षेत्र में भी बिल्कुल ना करें। तो आज के अंक में हमने जाना कि किन क्षेत्रों में हमें बिल्कुल या भूल से भी निर्माण नहीं करना चाहिए, उसमें से यह क्षेत्र आते हैं। तो वास्तु में बहुत सारी चीज़ें हैं और अन्य चीज़ों की चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।